हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थॉट 369। आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा तो कुछ बात नहीं होता है और समाज में इसके लिए बात होना भी चाहिए, क्योंकि इसके डेटा बहुत ही ख़तरनाक आ रहे हैं और टीन एज से लेके मिड एज तक की हर कोई इसको अटेम्प्ट कर रहा है, जो समाज के लिए बहुत ही एक अलार्मिंग आप कह सकते हैं। तो इसमें जागरूकता लाने के लिए हम जितना वीडियो बनाएंगे उतना ही कम होंगे। तो आइए देखते हैं ऐसे 3 उपाय क्या क्या है जिसको करने से, फॉलो करने से हमारी मानसिक जो शांति है कुछ हद तक हमें मिल सकता है। उससे भी बड़ी बात है कि फ्रेंड्स, आप खुद को पहले जानिए, आप खुद को पहले परखिए। जितना आप खुद को जानेंगे, परखेंगे, उतना ही आप खुद में महसूस करेंगे कि आपको किस तरह की आपको लाइफ में गोल अचीव करना चाहिए, किस तरह की माहौल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा पीस आपको देता है, रिलैक्स आपको करता है। और आप अगर खुद को स्टडी करेंगे तो ये भी पाएंगे कि अगर आप में सेल्फ डाउट है किसी बात को लेके, तो सेल्फ डाउट को ख़त्म करने की ज़िम्मा आपके ही होते हैं। क्योंकि हम जितनी सेल्फ डाउट में रहेंगे, हम उतनी ही क्वेश्चन करेंगे अपने आप से और उतना ही फिल्टर्ड आंसर हमें मिलेंगे। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम दूसरों को देख के अपनी कैपेबिलिटी है कि नहीं वो बिना सोचे हम वो करने चले जाते हैं, वो हासिल करने चले जाते हैं। जहाँ पे हमें पहले देखना है कि हमारे कैपेबिलिटी, हमारे खुद की लिमिटेशन कितना हद तक है, तो ही हम दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है एक कंपैरिजन हेल्दी हो तो ही अच्छा, क्योंकि देखिए ज़िंदगी सबसे खूबसूरत है और ये जो खामखा की जो कंपेयरिंग का जो हमारे बचपन से डाल दिया जाता है कि पड़ोस के बच्चे को देखो, उसकी मार्क्स को देखो, उसकी स्कूल की आप मतलब रिपोर्ट में देखो वो क्या नंबर लाते हैं। ये जो एक जहरीला बिलीफ पैटर्न हमारे अंदर बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ही खा जाते हैं। तो अगर आप एक मैच्योर इंसान हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि किस बारे में ये मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि एक बचपन में एक ऐसा होता है कि माँ बाप जितने अपने बच्चे से खुल के बात करते हैं, फ्रेंड की तरह रहते हैं, एक डिक्टेटर की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह उनके साथ हर वो चीज़ को समझने में, सुलझाने में हेल्प करता है, उतनी ही पेरेंट्स के साथ बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी बनती रहती है। और वो परिवार की बच्ची या बच्चियाँ कभी भी इस तरह की मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस में आते नहीं। और बात छोटी हो या बड़ी, कुछ भी अपने घर परिवार में आके बोल देते हैं, कहीं भाग नहीं जाते, कभी भी ये नहीं सोचते कि वो कुछ और अटेम्प्ट करें। तो ये है पूरा के पूरा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। चीज़ों के देखने की नज़रिया हमें बहुत हद तक हमें मदद करते हैं। अगर आपके माइंडसेट बहुत ही ग्रोथ माइंडसेट है, अगर आपके स्टेट ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव है, हेल्दी है, आप गहरी सांस ले सकते हैं, तो आप एक ज़िंदा दिल इंसान हैं। और एक ज़िंदा दिल इंसान कभी भी इस तरह की नेगेटिव सोच में डूब के खुद को हताश, निराश नहीं करते हैं। देखिए, लाइफ में किसको स्ट्रगल नहीं आता है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होती है। आप अभी जिसको देख रहे हैं कि वो बहुत सक्सेस की एकदम चरम में पहुंच गए हैं, वो भी उतना इजीली उसको नहीं अचीव किया है। हर
कामयाब इंसान की रास्ते में रोड़ा सब कुछ आता है, हर किस्म की रोड़ा आता है। और वो कामयाब इंसान जो रोड़ा को हटा के अपने रास्ते की जो भी मुसीबत है उसको सुलझा के स्मार्टली, क्लेवरली, इंटेलिजेंट के साथ जो रोड़ा को हटाते हैं वही इंसान आगे जाके कामयाब बन जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जब भी आपकी कोई फ्रस्ट्रेशन आ रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो किसी पे, या फिर कोई भी ऐसे विषय अब ऐसे कुछ घटना आपके साथ हो गई है जो आपको एक पल भी आराम नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने घर परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में जिसे आप बोलने के लिए कंफर्ट फील करें उसके साथ शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। और लिखिए अपनी एक कोरे कागज़ में, जहाँ पे आप जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, उसमें लिखिए। लिखने के बाद उसको फाड़ के जला दीजिए और उसको राख बनते हुए आप देखिए कि आपके सारे फ्रस्ट्रेशन कहीं जल भून गए हैं। इसमें आपको मेंटल एक शांति मिलेगी, मानसिक तृप्ति जिसे कहते हैं। फिर जिसे आपको बात करने से अच्छा लगता है उसके साथ बात कीजिए। अभी तो बहुत सारे हेल्पलाइन भी खुली है, उसके साथ भी आप वो हेल्पलाइन में भी आप बात कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है। यहाँ पे भी और एक उपाय है कि अपने जितने भी गुड क्वालिटीज़ हैं, अपने जितने भी अच्छे मेमोरीज़ है, उसको आप अपने एक स्टडी टेबल के सामने या फिर ऑफिस डेस्क के सामने जहाँ पे आप काम करते हैं या आप ज़्यादातर समय बिताते हैं, वहाँ पे स्टिकी नोट के सहारे अपने अच्छाइयाँ, अपने जो कहते हैं गुड मेमोरीज़ है, उसको संजो के उस पे लिख डालिए और वहाँ पे स्टिक कर दीजिए। पता नहीं कि कब हमारे मानसिक स्थिति बहुत ख़राब स्थिति में पड़ जाए और यही अच्छाई हमारे आँखों के सामने आते ही हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिल जाए कि नहीं, हालात ऐसे नहीं जैसे हम सोच रहे हैं। तो इस तरह से मानसिक जो अनहेल्दी है उसमें सुनामी आने से पहले ही हम एक जान को, एक जीवन को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काइंडली इसको फॉलो करें और एक चीज़ करें कि मेंटल डिटॉक्स जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड अगर हो सकते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्योंकि हम जितनी मंत्र चांट करते हैं, मालाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एफर्मेशन, मोटिवेशन, प्रार्थना करते हैं, उतनी ही हमारे अवचेतन मन में वो संदेश, वो मैसेज जाता है। आप अगर 100 बार दोहराएंगे कि आपके जीवन सुंदर है, आपके जीवन हर तरफ से खुशहाली से भर रहा है, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये आपके साथ ज़रूर होंगे, किससे होना ही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है और इसके डेटा मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है और हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड को अटेम्प्ट कर रहा है। इस तरह की डेटा देखने से हमारे रूह कांप जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह से आप वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। जितना हो सके अपने ऑरा को क्लींस रखिए। आप अपने घर परिवार में सदस्यों के साथ बात कीजिए, खुल के हंसिए, भरपूर सांस लीजिए और साफ़ सुथरा बनाए रखें अपने चारों ओर से, ताकि नेगेटिविटी आपके सामने आ नहीं पाए। और दिमाग में अच्छे अच्छे बात ही हमेशा रखने की कोशिश करें। साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके।